बच्चा सेंस ऑफ वाइब्रेशन के तहत अपनी आवाज़ को सुन पाता है, इसलिए ये बच्चे अमूमन नाक में बोलते हैं। आवाज़ के मसाइल जिनका ताल्लुक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ है, उसमें से सीधा मुंदरजा झेल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिच में ख़राबी, रेजोनेंस या गूंज में ख़राबी, एम्पलीट्यूड या आवाज़ की लाउडनेस का ज़्यादा या कम होना, हाइपरनेज़ैलिटी, इंटोनेशन और स्ट्रेस पैटर्न में फ़र्क। ये वो तमाम वॉइस डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को हो सकते हैं और जिनको खातिर खा अंदाज में आपके कोर्स नंबर 682 में पेश किया जा चुका है। सुनना और समझना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम ठहरे। ऐसा है कि बात को सुना जाए और समझा ना जाए तब भी कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं होती। बात समझी जाए लेकिन सुनी ना जा सके तब भी सुनने का मज़ा अधूरा रहा। तो नेचर ने हमारे लिए, कुदरत ने हमारे लिए ये दोनों चीज़ें साथ साथ ठहराई कि हम सुनते भी हैं और समझते भी हैं। मुदरजा झेल क्लिप में आप देखेंगे कि एक बच्चे के साथ बोला तो जा रहा है और वो सुन भी रहा है, लेकिन शायद बात को समझ नहीं रहा। इस तरीके से बात को ना समझना लैंग्वेज डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिसको कि हम रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो आइए क्लिप देखते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उमर? क्या लेना है आपने? उमर, हाथ यहाँ रखो, हाथ। बब्बा उमर, बैठ जाओ। आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे? कितने बहन भाई हैं ये? दो भाई हैं जी। और इसका नंबर कौन सा? फर्स्ट। उमर, आपका हाथ कहाँ है? इसको छोड़ दें। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ऐसे ही लेता है आपसे, इशारों से। उसके अलावा कभी कोई बात, कोई जवाब? नहीं। कोई घर में नया आए उसके साथ भी नहीं? नहीं कोई। चलो अब इसको हम वापस रख देते हैं। उमर, इसे वापस रखो। वापस रखो इसको। ये उठा, छोड़ दे। उमर, इसको वापस रखो। छोड़ दे। छोड़ दे। ये रखो वापस। आप इसे उर्दू में बात करते हैं घर में? हिंदी में उर्दू में से बात। किसी स्कूल में जा रहे हैं? नहीं, स्कूल में घर पर रहते हैं? अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने देखा कि हमारी माहिर स्पीच थेरेपिस्ट आसमा इमरान ने इस बच्चे की तवज्जो हासिल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, उसको मुख्तलिफ़ कार्ड्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ टॉयज़ के ज़रिए उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जो है वो बेतवज्जोही का शिकार रहा और वो स्पीच थेरेपिस्ट को किसी भी किस्म की इंटरेक्शन देने के लिए तैयार नहीं था। हमने यहाँ पर यह भी देखा कि बच्चे को मुखातिब करने के लिए उसके टीचर ने, आसमा ने उसको बहुत सारे अल्फाज के साथ पुकारा, लेकिन बच्चे ने कोई तवज्जो ना दी। उसकी अदम तवज्जोही इस बात का सबूत था कि शायद वो उस अल्फाज को रिलेट नहीं कर पाता था, शायद वो उन लफ्ज़ों का तर्जुमा या उन लफ्ज़ों का मतलब नहीं जानता था, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट के नज़दीक तो बहुत अहम थे, लेकिन बच्चा जो था वो उन लफ्ज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड नहीं था, ये सुन रहा था लेकिन बात को समझ नहीं रहा था। यही वजह है कि अपने साथ बैठे हुए रिश्तेदार की बात को वो बेहतर तरीके से समझता था, गालिबन उसके लहजे को ज़्यादा अहमियत से समझता था जो कि बनिस्बत स्पीच थेरेपिस्ट के लहजे से। यहाँ पर ये एक चीज़ हमें वाज़े नज़र आती है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनका ताल्लुक़ बात को समझने से है और बात को करने से है। जैसा कि हिस्ट्री लेते हुए आसमा ने बारहा इस चीज़ को रिपीट किया कि क्या ये बच्चा बात को समझ सकता है या क्या ये बात बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोनों ही सूरतों में उसके जो अटेंडेंट थे उन्होंने ये रिस्पॉन्स किया कि शायद बच्चा ना तो बात कंप्लीट अंदाज में कर सकता था, इशारों की ज़बान इस्तेमाल करता था, जेस्चर्स का इस्तेमाल करता था, चीज़ों को पॉइंट आउट करता था, लेकिन अल्फाज का सहारा नहीं लेता था। इस चीज़ को हम कहते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स वोकैबुलरी पर असरानंदाज होते हैं। बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज कम हैं, इस ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी रवैये के मसाइल पर असरानंदाज होती है। मिसाल के तौर पर, चूँकि वो नहीं बोलता इसलिए वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता दूसरों के साथ, चूँकि वो बात समझ नहीं सकता इसलिए उसके अंदर कमांड फॉलोइंग नहीं रही।
लिहाजा कमांड फॉलोइंग का होना, दूसरों की बात को समझना, दूसरों के अल्फाज को मानी पहनाना, ये सिर्फ़ ज़बान की वजह से है, ये लैंग्वेज की वजह से है। लैंग्वेज का अगर तर्जुमा किया जाए तो शायद इसका लफ्ज़ ज़बान दानी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि शायद इसको मुकम्मल पैराई को एक्सप्लेन कर सके। बहरहाल लैंग्वेज दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक वोकैबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज और दूसरा ग्रामर। अच्छी वोकैबुलरी होना और उसको जुमले में तरतीब दे पाना ये लैंग्वेज का ही हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर से मुतल्लिक़ खातिर खा आगाही हो गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।